Hello friends, today we will discuss on the first derivative test on the maxima and minima, and this topic is very important for your examination and application. very most important questions आप लोगों के यहाँ से फाइंड होते हैं। तो देखो क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स को देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लासेज में इसके डेरिवेटिव जो मैक्सिमम मिनिमा का था, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। मैक्सिमम मिनिमा को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में मैक्सिमम मिनिमा का एक पॉइंट आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? हम कैसे इसकी मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लोगों को पॉइंट तो मिल जाते थे कि पॉइंट सी पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, दैट्स वी विल कॉल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और पॉइंट सी पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब मिनिमम आ रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, दैट्स इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं? इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा देखना है इसके लिए। तो देखो आपके लिए स्टेप में फर्स्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग एट द फर्स्ट वी विल फाइंड एफ डैश एक्स, एंड एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग पुट करेंगे जीरो के इक्वल। उसको जीरो इक्वल पुट कर दिया, आपके पास में एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे। एक्सट्रीम पॉइंट आपके एक्स की वैल्यू आएगी। आप लोग जैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो करोगे, आपके पास में एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके सपोज करो इस तरीके से आ गए आपके C1, तो इसको चलो सेम ले लेते हैं। आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए, सपोज करो आपके E1 आ गया, E2, E3 ये आ गए, आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्लियर? देन अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए तो 0, 1, 2 इस तरीके से आ गए। तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या नंबर लाइंस पर शो करेंगे, 0, 1, 2 इस तरीके से आ गए। मैं इनको E1, E2, E3 नाम दे रहा हूँ, E1, E2 एंड E3। ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट आ गए कब, जब उसके हम लोगों ने फंक्शन द्वारा दे रखा था, उसका डेरिवेटिव करके इसको किसके इक्वल पुट किया, जीरो के इक्वल। जैसे हम लोगों ने इसको जीरो के इक्वल पुट किया, हमारे पास में क्या आ गई, एक्सट्रीम वैल्यू यानी एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। एक्सट्रीम पॉइंट, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी और सीबीएसई ऑथर हैं जो इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। मैं इनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलता हूँ, और बोलते भी इनको जो ऑथेंटिक ऑथर होते हैं ना, वो क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते हैं इनको मैक्सिमम। तो देखो आपके पास में ये आ गए। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, आपका स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने केवल उसको डिफरेंशिएट किया और उसको जीरो के इक्वल पुट किया। उसके बाद में आप लोगों ने स्ट्रीम पॉइंट निकाल लिया। एक्स की वैल्यू आपके पास में स्ट्रीम पॉइंट के रूप में आ गई कि एक्स के पॉइंट्स क्या आ गए, यानी ये वाला फंक्शन जो है ये जीरो कब हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू E1 हो, E2 हो, या फिर क्या हो, E3 हो। इस तरीके से इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। नेक्स्ट आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पर। तो यहां से मैं लिख दूं locate extreme point of on a number line। हम लोगों ने क्या किया, इसको लोकेट कर दिया, ये कर दिया। ये आपका स्टेप नंबर सेकंड हो गया, इसको लोकेट कर दिया हम लोगों ने। तो लोकेट करने से हमारे हम लोगों को क्या है, कुछ इंटरवल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इंटरवल मिलेंगे हमारे लिए। यानी जो देखो यहाँ से आपके लिए E1 पॉइंट मिला, तो E1 पॉइंट से LHS साइड में यानी लेफ्ट साइड में ये वाला आपके लिए क्या मिला, इंटरवल मिल गया। सेम इसी तरीके से E1 और E2 के मिड में आपके लिए ये वाला इंटरवल मिलेगा, E2 और E3 के मिड में ये वाला इंटरवल मिल गया, और E3 और इसके बाद में ये वाला इंटरवल मिल गया। देन नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, देखो इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो एक फंक्शन है, ताकि आपको क्या क्लियर होता जाएगा। एक फंक्शन दे रखा है x³ - 3x + 2, ठीक है, x³ - 3x + 2, ये कोई फंक्शन ले लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा की आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, यानी f डैश x निकालोगे। f डैश x निकालो, इसका क्या आ गया, 3x² - 3। अब देखो यहाँ से इसको हम जीरो पुट करेंगे, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 1 = 0। अब 3 तो जीरो हो नहीं सकता, 3 तो क्या जीरो का भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा यहाँ पर, x² - 1 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। x की वैल्यू आपके पास में +-1 आ गई, एक तो आ गई 1 और सेकंड वाली आ गई -1। तो आपके पास में ये दो पॉइंट्स आए, इन पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको नंबर लाइंस पर हम लोगों ने लोकेट कर दिया। तो आपकी नंबर लाइन सपोज ये हो गई, इस वाले पर ये हो गया 1 और ये हो गया -1, 2 पॉइंट मिल गए आपके लिए, 2 पॉइंट मिले आपके लिए। तो अब हम लोगों को क्या चेक करना है, अब हम लोगों को इसका साइन चेक करना है। और साइन चेक कैसे करते हैं वो देखो। हमारे पास में x की वैल्यू क्या आई, जो एक्सट्रीम वैल्यू आई 1 एंड -1, तो 1 और -1 को हम लोग पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो हम लोगों ने फंक्शन के अंदर f डैश x में इसकी वैल्यू पुट की हम लोगों ने, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। फंक्शन पे हम लोगों ने वैल्यू पुट की, f1 निकाला हम लोगों ने, f1 पर वैल्यू क्या आई, ये वाला, इस वाले फंक्शन में हम लोगों ने वैल्यू पुट की। तो क्या आ रही है देखो, 1 - 3 + 2 0, क्या आ रही है 0। फिर हम लोगों को केवल यहाँ पर पहले तो इसका साइन चेक करना है। ये फंक्शन आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है तब तो ठीक है। अगर इसको फंक्शन आपको कोई ग्राफिकल मेथड में दिया हुआ होता या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता तो उसमें एक अल्टरनेटिव एंगल चलता है, यानी उसमें एंग थीटा की वैल्यू आती है उसमें। यहाँ पे हमारे लिए केवल क्या आ रही है, नंबर्स वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट की क्या आ रही है, केवल नंबर्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या पहले इसको साइन चेंज करते हैं। सपोज करो इस f डैश x की साइन जो है आपका इस वाले इंटरवल के अंतर्गत, जो हमने इंटरवल बनाया था हमारे लिए 4 इंटरवल्स बने थे यहाँ पर, तो इस वाले इंटरवल के अंतर्गत अगर यदि हमारे लिए f डैश x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर से, ये वाला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1, और ये वाला इंटरवल कहाँ से, -1 से लेकर 1 तक, और थर्ड इंटरवल कहाँ है आपका 1 से लेकर ∞ तक, यानी ये वाला इंटरवल। इन इंटरवल्स के अंतर्गत अगर यदि हमारे लिए f डैश x की वैल्यू को साइन चेक करेंगे, केवल हम लोगों ने साइन चेक कर लिया, ठीक है, हम लोग लेके चले यहाँ से साइन चेक करते हैं तीनों में, जो 3 इंटरवल्स है इसके अंदर। तो हम लोगों ने इस वाले इंटरवल में सपोज करो हम लोगों ने -2 ले लिया, ठीक है, f डैश -2 पर इसकी वैल्यू फाइंड की हम लोगों ने, f डैश -2 पर इसकी वैल्यू क्या है, f डैश कहाँ है भाई, ये रहा f डैश x, इसकी हम लोगों ने इसमें -2 पुट किया तो क्या आ गया 4 - 3, कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन, कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। -1 और 1 इंटरवल के अंदर से हम लोगों ने पॉइंट लिया, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट 0 ले लें, तो f डैश 0 ले ली, f डैश 0 पर इसकी वैल्यू क्या आती है बताओ, f डैश 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्या आ गई -1, f डैश x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, तो यहाँ पे आपका साइन कैसा आ गया, माइनस साइन। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं f डैश 2 पर वैल्यू पुट करते हैं, यानी थर्ड इंटरवल के अंदर, इस वाले इंटरवल से हम लोग लेके चले f डैश 2 की वैल्यू, तो f डैश 2 की वैल्यू पर क्या आ रहा है 4 - 3, यानी 3 आ रहा है, यानी कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, स्टेप थर्ड के अंदर चेक द साइन, हम लोगों ने क्या किया, साइन चेक किए, यानी इसके f डैश x पर ये अगर नंबर लाइन इस तरीके से लोकेट है, इसको हम E1 और E2 नाम दे देते हैं, तो f डैश x और f डैश x, इसके हम लोगों ने साइन चेंज किए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये आपकी साइन चेक हो गई। केवल आप केवल इतना करना है, इसका डेरिवेटिव किया, एक्सट्रीम पॉइंट निकाले, नंबर लाइंस पर हम लोगों ने इसको लोकेट किया, और नंबर लाइंस पर लोकेट करने पर हमारे लिए कुछ 3 इंटरवल बनेंगे। जैसे हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हम लोकेट करने पर हमारे लिए क्या बन गए, इंटरवल बन गए, इंटरवल बन गए। तो इस इंटरवल के अंदर से हम लोगों ने कोई पॉइंट लेके चले, इस पॉइंट्स पर हम लोगों ने f डैश x की वैल्यू को फाइंड किया कि f डैश x की वैल्यू का साइन क्या आ रहा है, ओनली ऑन साइन, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस साइन, नेक्स्ट वाले इंटरवल के अंदर माइनस साइन, और नेक्स्ट वाले इंटरवल के अंदर प्लस साइन आ रहा है। इन साइनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अगर यदि आपका लेफ्ट से राइट जाने पर, यानी कोई भी नंबर लाइंस पर हम लोगों ने एक नंबर लोकेट किया, नंबर लोकेट से लेफ्ट साइड में अगर यदि प्लस साइन हो और राइट साइड में जाने पर आपका साइन चेंज हो जाए, यानी प्लस से किस में हो गया, माइनस में, पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। कब, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, यहां से क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। कौन सा वाला पॉइंट, आपका E1 वाला, यानी जो ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से अगर यदि यहाँ से पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो E1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सेम इसी तरीके से अगर यदि नंबर लाइंस पर हमने जो एक्सट्रीम वैल्यू को लोकेट किया, एक्सट्रीम वैल्यू को लोकेट करने पर
हमारा लेफ्ट से नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैं इसको यही लिख दूं केवल, प्लस से अगर यदि माइनस में हो रहा तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिए, पॉइंट्स निकाल लिए केवल और केवल, क्या निकाले भाई, पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, दो चीज हम लोगों ने यहां से निकाल ली। अच्छा थर्ड केस क्या हो सकता है यहाँ पर, थर्ड केस ये भी तो हो सकता है यहाँ पर कि इसकी ना तो मैक्सिमा आए ना मिनिमा आए, यानी कि लेफ्ट से राइट में जाने पर ये प्लस साइन का प्लस ही रहे, या फिर माइनस साइन का क्या रहे, माइनस साइन ही रहे, ये भी तो हो सकता है इसके साइन चेंज नहीं हो रहा हो। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहलाएंगे अगर इसका साइन चेंज नहीं होता है तब, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव है और नेगेटिव का नेगेटिव ही है, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ से हम लोगों ने देखो क्वेश्चंस के अंदर आओ, इंटरवल आए हमारे, इंटरवल के बाद में हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो अब हमारे लिए दो पॉइंट्स मिल गए, क्या मिले, एक तो पॉइंट -1 एंड पॉइंट 1 एक्सट्रीम पॉइंट मिले। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी, ये तो केवल हमारा साइन चेक करने की वो थी कि हम लोगों को ये पता तो लगे कि ये पॉइंट्स क्या है, इस वाले पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, इस वाले पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, मिनिमम आ रही है। पता कैसे लगता है, पता है इसके साइन से लगा, इसका साइन जब चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा या मिनिमा, अगर इसका साइन चेंज ही ना हो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने f1 की वैल्यू और f-1 की वैल्यू फाइंड की, हम लोगों को पॉइंट तो पता लग गया कि पॉइंट कैसे हैं, या तो मैक्सिमा होगा या क्या होगा, मिनिमा होगा। हमको ये तो पता लगे कि पॉइंट 1 और -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू, तो f1 पर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। हम लोग जैसी f1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 3 + 2 यही पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास में, 1 - 3 + 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1, f-1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -1 का होल क्यूब माइनस साइन ऑफ 3 × -1 + 3, यानी -1 + 3 + 3, यानी क्या वैल्यू आ गई आपकी 5। f1 पर आपकी वैल्यू क्या आई 1, f-1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई आपकी, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 5, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 5, और -1 जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 5 पर वैल्यू पुट की हम लोगों ने, सॉरी -1 पर वैल्यू पुट की, तो इसकी क्या आ गई वैल्यू मैक्सिमम। अब 1 जो होगा यहाँ पर, जो हमारी 1 वैल्यू आई फाइंड होकर, ये क्या कहलाएगी मिनिमम वैल्यू, क्या कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू किस वाले पॉइंट्स पर आई, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट्स पर आई थी 1 पर, तो 1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फटाफट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या आता है मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर, देखो सबसे पहले आप लोगों को f' की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। देन नेक्स्ट टाइम हम लोगों को क्या करना है, f' पर जब हम लोग इसकी वैल्यू को 0 के पुट करेंगे तो हमारे पास में एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। सपोज करो C1 C2 एंड C3 आज एक्सट्रीम पॉइंट है यार, x क्या कहलाता था यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, हम लोगों को इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो हम लोग इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी f''x, ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड हो गया आपका एक्सट्रीम वाला, इसको दे देते चलो स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है f'(x) का, इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, f'(x) की वैल्यू आएगी, f'(x) की वैल्यू को हम लोग जो डिफरेंट आपके लिए जो एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे उनके लिए हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। f'(x) को हम लोग C1 पे चेक करते हैं। सपोज करो C1 पर इसकी वैल्यू <0 आ जाती है, क्या आ जाती है भाई <0। जब <0 आएगी तब हम इसको बोलेंगे मैक्सिमा, देन इट इज कॉल्ड द मैक्सिमा।
if f double dash x is point C1, then find the value. If value is less than 0, we will call maxima. सेकेंड पॉइंट पे चेक करते हैं f डबल डैश x की वैल्यू C2 यानी एक्सट्रीम पॉइंट जो आपका C2 है उस पर हम लोगों ने चेक की। सपोज करो इस वाले पॉइंट्स पर आपकी ग्रेटर देन 0 आ गई, क्या आ गई? ग्रेटर देन 0 आ गई, तब हम इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्या बोलेंगे भाई? मिनिमा। और ये भी तो हो सकता है कि f डबल डैश x पर अगर देखिए थर्ड पॉइंट पर C3 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 0। जब इस एक्सट्रीम पॉइंट C3 पर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये क्या कहलाती है? तब इस वाली कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर दोबारा हम लोग चेकआउट करेंगे वहां से, क्योंकि चेक करने के बाद में ही हम लोग इसमें मैक्सिमम और मिनिमम को निकालेंगे। तो ये था इसका केवल थ्योरेटिकल। अब इसके बाद में इसके प्रैक्टिकल की बात करते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? हम एक क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। हम लोग इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, यानी f डैश x की वैल्यू निकालते हैं। क्या आ जाएगी? आपकी x की पावर 5 माइनस साइन ऑफ 20x क्यूब प्लस साइन ऑफ 15x स्क्वायर। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकाल के इसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल देते हैं। हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट को कैसे निकालेंगे? f डैश x की वैल्यू को हम लोग 0 पे पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका 5x4 माइनस का 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे x 5x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस साइन ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो 5x स्क्वायर 0 होगा या फिर क्या 0 होगा? x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x इज इक्वल टू 0, एक आपका एक्सट्रीम पॉइंट x इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से जब इसको फैक्टर करोगे इसके और रूट्स निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 और 3। तो आपके लिए 3 पॉइंट्स आ गए, 3 एक्सट्रीम पॉइंट आ गए, 0, 1 और 3। 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम लोग चेकआउट करेंगे। अब इसको चेकआउट करते हैं। चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x का। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम लोगों ने इसको फाइंड किया। f डबल डैश x की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया। f डबल डैश x क्या हो जाएगा हमारा? 20x क्यूब माइनस के 60x स्क्वायर प्लस 30x। क्लियर? अब हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम देते थे? इसको E1, E2 और E3 इसी तरीके से देते थे हम लोग। f डबल डैश x की वैल्यू को हम लोग चेक करते थे, यानी E1 पर, E1 क्या अपना 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं हम लोग इसकी वैल्यू को। x इज इक्वल टू 0 पर f डबल डैश x की वैल्यू क्या आई है? 0। सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू चेक करो। जैसे हम लोग इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ गया आपकी? माइनस का 10। f डबल डैश x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। 3 पर क्या आ जाएगी इसकी? 90। 3 पर क्या आ गई भाई? 90 आ गई। आपने इसकी वैल्यू को चेक कर लिया। इसके बाद में इसका साइन देखते थे हम लोग। साइन देखकर ही तो हम लोग डिसाइड करते थे। देखो ये 0 है, यहाँ से तो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ से चेक करो, यहाँ से नेगेटिव साइन आ रहा है यानी लेस देन 0, यहाँ से ग्रेटर देन 0। यानी x इज इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है? लेस देन 0, और x इज इक्वल टू 3 पर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आता है तब हम लोग क्या बोलते थे? मिनिमम। लेस देन 0 आता जब, तब हम लोग क्या बोलते थे इसको? मैक्सिमम। क्या बोलते थे? मैक्सिमम। अब हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर यदि इसकी हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शंस की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? देखो इस वैल्यू को चेक करते हैं पहले मैक्सिमा को, कि मैक्सिमा की वैल्यू क्या हो गया। पॉइंट तो हमारे लिए मिल गया, तो पॉइंट यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर? x इज इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। x इज इक्वल टू 3 पर क्या आ रहा है अपना? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या आ रहा है? मिनिमा। तो हम लोगों ने यहाँ से इसकी वैल्यू चेक की
तो देखो x इज इक्वल टू 1 पर आपकी फंक्शंस की वैल्यू क्या आई, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शंस की वैल्यू, इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ से क्या आई आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसको चेक करेंगे, -1 -5 + 5 -2 क्या आ रही है आपकी वैल्यू, -1। क्या की वैल्यू इसकी, -1। किस पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर आपकी वैल्यू -1 आई, तो -1 क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी तो हम लोगों को चेक करना है। नेक्स्ट हम लोग अगर x = 3 पर फंक्शंस की वैल्यू चेक करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू। हम लोगों ने इसमें x = 3 पुट किया, हम लोगों ने इसमें x = 3 पुट किया, और 3 पुट करने पर हमारी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, देखो 3 की पावर 5 -5 3 की पावर 4 + 5 3 की पावर 3 -2। इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -29 -29 इज ऑलवेज लेस देन 0। देखो जब x = 1 पर आपकी वैल्यू आ रही थी -1, लेकिन आनी क्या चाहिए थी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं आ रही, ये तो कैसी आ रही है, मिनिमम बहुत कम वैल्यू आ रही है। ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गई। x = 3 पर आपकी वैल्यू कैसी आ रही है, मिनिमम। देखो x = 3 पर वैल्यू कैसी आ रही थी आपकी, मिनिमा, यानी मिनिमम वैल्यू आ रही थी। और मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी, -29। क्या आ गई, -29। यहाँ से x = 3 is point of minima and fx is f -3 and f3 is equal to -29 is the maximum, so minimum value। x = 3 पर इसकी वैल्यू कैसी आ गई, मिनिमम आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था। एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को चेक करने के लिए कि हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को चेक कैसे करेंगे, उसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने f' की वैल्यू निकाली, f' की वैल्यू को 0 पे पुट किया, एक्सट्रीम पॉइंट निकाले, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बाद में हम लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हम लोगों ने इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वैल्यू फाइंड की मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करने के लिए, यानी पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव साइन आ रहा है, ये तो हम लोग चेक करते थे। तो यही तो चेक करते आ रहे थे कि नंबर लाइंस पर ये आपका पॉइंट 0 है, ये आपका पॉइंट ले लिया आपका 1, ये ले लिया आपका 3 हमारे लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलते थे। तो इस इंटरवल के अंदर, इस वाले इंटरवल के अंदर, इन इंटरवल्स के अंदर ही तो हम लोग वैल्यू पुट करते थे, तभी हम लोग चेकआउट करते थे। लेकिन हमारे लिए क्या, केवल हम लोगों ने जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया तो हम लोगों ने यहाँ से इसकी सीधी वैल्यू फाइंड कर दी, इसकी क्या हो जाएगी, 0 पर 0 आ रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x = 1 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। x = 3 पर वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0, दैट इज मिनिमम। x = 1 पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की, फंक्शंस की वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी, -1। x = 3 पर इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड की, x = 3 को पुट किया इसमें fx में, तो fx की वैल्यू हम लोगों ने निकाली क्या, -29। तो -29 इज द मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू और ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू।